जादुई तीन बहुएं। रीवा सीधी नामक एक राज्य था। इस राज्य में एक गांव था। नंदपुर में एक पंडित रहा करते थे। उनका नाम भागवत था। उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। वो एक मंदिर में पुजारी थे। गांव वाले मंदिर में जो चढ़ावा देते उसी से भागवत पंडित का घर चलता था। पंडित जी के 3 बेटे थे। पत्नी उनकी बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। घर बिना महिला का था, इसलिए वो पंडित जी और उनके तीनों लड़के बड़े लापरवाही के साथ रहते थे। इसलिए लक्ष्मी ने उसके घर को छोड़ दिया था और दरिद्रता उनके घर निवास करती थी। एक बार पंडित जी भित्री नाम के गांव में कथा सुनाने गए थे। वहां से कथा सुनाने के बाद वह अपने घर वापस लौट रहे थे। भित्री से नंदपुर पहुंचने में 10 घंटे टाइम लगते हैं। भागवत पंडित जी नंदपुर की तरफ पैदल पैदल चल दिए। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। उसे पार करते वक्त पंडित जी वहां से बहने वाली बिछिया नदी के किनारे लगे एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। तभी वहां एक दूसरे पंडित जी आए। वह नंदापुर से भित्री जा रहे थे। वे एक शिक्षक थे। उनका नाम मनमोहन तिवारी था। दोनों ने एक दूसरे का परिचय लिया। बातों बात में पता चला मनमोहन तिवारी रीवा में लड़के देखने गए थे। मनमोहन तिवारी के 3 बेटियां थी, पर उन्हें कोई शादी पसंद नहीं आई। अब भागवत जी ने लड़के न पसंद आने का कारण पूछा तो मनमोहन तिवारी ने बताया कि अपनी तीनों बेटी की शादी ऐसे ही घर में करेंगे जिस घर में 3 लड़के होंगे। तब भागवत जी ने अपने तीनों लड़के के बारे में बताया तो मनमोहन तिवारी बड़े खुश हुए। उन्होंने अपनी तीनों लड़की की शादी भागवत पंडित के लड़कों के साथ तीनों की शादी तय हो गई और तीनों की शादी हो गई। भागवत के यहाँ मनमोहन की लड़कियां बहू बनकर आ गई। तीनों सगी बहनों के पास जादुई शक्तियाँ थी। बड़ी बहू के पास मीठा बोलने की शक्तियाँ थी, दूसरी बहू के पास स्वादिष्ट बनाने की शक्तियाँ थी और तीसरी बहू के पास ज्ञान की शक्ति थी। जब से तीनों जादुई बहनें ब्याह के भागवत पंडित जी के यहाँ आए, तब से पंडित जी की किस्मत बदल गई। पूरा गांव उनकी तरक्की देखकर यही कहता था कि भागवत की बहुएं लक्ष्मी का रूप है। जब से आई है भागवत की किस्मत ही बदल गई। भागवत ने गांव में गुरुकुल खोल लिया था जिसमें घर के सभी लोग मेहनत करते थे। भागवत के गुरुकुल में दूर दूर से लोग पढ़ने आया करते थे। भागवत की तरक्की की कहानी दूर देश के एक दुष्ट राजा तक पहुंची। उसने सोचा कि उन तीनों जादुई बहनों को हम अपने यहाँ ले आते हैं। इसलिए उस दुष्ट राजा ने अपनी सेना के साथ एक दिन भागवत के यहाँ पहुँच गया। उसने गुस्से में तलवार निकालकर भागवत को धमकी दी कि वह अपनी तीनों जादुई बहुओं को उसके हवाले कर दे, वरना सबको वो मार डालेगा। तब भागवत की आज्ञा लेकर बड़ी बहू बाहर आई और उसने अपनी जादुई ताकत का इस्तेमाल करते हुए दुष्ट राजा से बात किया। उसे गुस्सा शांत करने के लिए कहा। बड़ी बहू की आवाज़ बहुत ही कोमल और मीठी थी। उस आवाज़ को सुनकर दुष्ट राजा का गुस्सा शांत हो गया। बड़ी बहू ने उसे घर में आने और भोजन करने का निमंत्रण दिया। दुष्ट राजा जैसे वश में हो चुका हो, वह निमंत्रण को स्वीकार करके अंदर आ गया। वहाँ भागवत पंडित जी और उनके तीनों लड़के मौजूद थे। राजा खाना का इंतजार करने लगा। इस दौरान वो सभी से बात करने लगा और सभी के साथ घुल मिल गया। इसके बाद दूसरी बहू ने खाना बनाकर लाई। जब दुष्ट राजा ने उसे खाया तो उसे अपनी बड़ी बहन की याद आ गई। यह खाना बिल्कुल उसकी बहन के हाथों का बना लग रहा था। इसके बाद जब वह खाना खा रहा था तो तीसरी बहू भी आ गई और उसने राजा से बात करते हुए शास्त्र उपदेश दिया, जिससे राजा का धार्मिक भाव उदार हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। खाना खाने के
उसने भागवत पंडित जी को खूब सारा धन दिया। भाई की तरफ से यह अपनी तीनों बहनों के लिए भेंट है, इसे स्वीकार करे। और इसके बाद वह अपने देश को लौट गया। शिक्षा, अगर कोई अच्छा बोल, अच्छा ज्ञान और अच्छा खान बनाना जानता है, वह किसी भी परिस्थिति से लड़कर अंत में विजय पाएगा।